श्रीध मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के चार्ट ऑफ द वीक के अंदर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट लेकर आया हूं। मार्केट की इस ऊंचाई के आसपास जाकर एक अच्छा चार्ट जो फंडामेंटली साउंड भी हो और फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो, उसके जो है अर्निंग्स भी अच्छे आ रहे हो और साथ में साथ सारी जो है इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी अच्छी हो, प्रोमोटर्स की, एफआईज की, डीआईज की, पब्लिक की। ये सारी चीज़ों को देखकर एक ऐसा चार्ट ढूंढने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त लगती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस डालूँ आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए। आज का स्टॉक जो है उस पर डिस्कस करते हैं, चार्ट ऑफ द वीक पर। और कल का निफ्टी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा बना हुआ है। तो उसका क्या मतलब है? लास्ट टाइम भी एक बार बना था, मैंने आपको बताया था, इस बार फिर से बना है। तो मैं आपको संडे के दिन यानी कल के दिन कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं कि इसका क्या मतलब निकलता है। बट आज जो दोस्तों सिर्फ हम लोग चार्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे। चलते हैं उस चार्ट पर बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। तो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने मैंने जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है ओपन कर रखा है जिलेट इंडिया लिमिटेड का। आप यहां देख पाएंगे कि जिलेट इंडिया लिमिटेड का जो मार्केट कैप है 14,471 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस का चल रहा है 4,440 रुपीज के आसपास का। 52 वीक हाई इसने बनाया है 5,700 के आसपास का। और जिलेट इंडिया लिमिटेड का 52 वीक लो जो है 4,135 के आसपास का है। डिविडेंड कंपनी 0.81% के आसपास देती है। और 86.9 के आसपास जो इसका स्टॉक का 10 ईयर्स का एवरेज पी है। और जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया दोस्तों कि इस वक्त इसका जो पी चल रहा है 43.6 के आसपास चल रहा है। यानी अपने वैल्यूएशन से हाफ प्राइस पर ये इस वक्त अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू पी। अब यहां पर आप देखेंगे कि आर ओ सी 51.2% और आर ओ ई 35.1% के आसपास है, जो कि बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% के आसपास है और जो कि अनप्लेज है। कंप्लीटली इन्होंने अपने शेयर्स रखे हुए हैं, किसी भी शेयर्स को प्लेज नहीं किया है। तो किसी भी कंपनी में दोस्तों 75% की लिमिट है और 75% अगर किसी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर है, तो इसका मतलब प्रोमोटर्स को अपने उस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। तो आप ये पूछिए एक बार अपने मन में कि आपको क्यों विश्वास नहीं है। अब ये प्राइस नीचे क्यों आया, क्या ऐसी दिक्कत आई, वो चलकर देखते हैं दोस्तों। तो उसका आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर। और ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा मार्केट को लेके। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 75% है, अभी भी एज इट इज है। 3.62% जून 2020 के आसपास एफआईज की होल्डिंग थी, जो घटकर 1.52% के आसपास हो गई है। यानी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को धीरे 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 घटाया है। डीआईएस की होल्डिंग 7.81% के आसपास थी, जो कि होल्डिंग 10.78% के आसपास हो गई है। यानी अपने होल्डिंग को इन्होंने 3% से बढ़ाया है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एफआईज ने जो होल्डिंग शेयर्स की होल्डिंग बेची है, डीआईएस ने खरीदा है इसको। अब चलते हैं, यही एक वजह थी कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है, होल्डिंग से यहाँ कम हुई है एफआईज की, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। प्रोडक्ट्स देख लीजिए, फिर आप चार्ट पर चलेंगे। पहले हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। अब ये प्रोडक्ट्स देखिए आप जिलेट का। आप बताइए कि क्या, आप अगर मेल हैं तो आप बताइए कि क्या ये सारे जो प्रोडक्ट है हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम कंटिन्यूअस बाय कर रहे हैं और इसका जो है सब्स्टिट्यूट भी हम नहीं ढूंढते हैं। एक बार दिमाग में जो बात बैठ गई बस उसी को यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स इसके पास हैं ऑलरेडी। अब चलते हैं चार्ट पर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा था, एमएसएम बुलेटिन। ये प्रोग्राम दोस्तों मात्र 2000 रुपीज का प्रोग्राम है। 400 रुपीज में आपको डिस्काउंट प्राइस के साथ 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, उसका जो है डीप एनालिसिस इस प्रोग्राम के वीडियोस सेक्शन में डाला जाता है। और आप वहां से लर्निंग प्लस एजुकेशन दोनों ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल लेवल से पूछ के अर्निंग भी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट करिए और इस प्रोग्राम को इनरोल कर लीजिए। चलते हैं चार्ट पर दोस्तों। देखिए, एक लंबी रेस का घोड़ा, बहुत दिनों से ये ऊपर ही जा रहा था कंटिन्यू। और इस चार्ट में वह बहुत सारी जो है बारीकियां आपको सिखाने वाला है। जिलेट का जो चार्ट है, जो भी जानता है इस चार्ट को देखने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आ रही है कि जिलेट जो है ना, एक अच्छी रैली के बाद एक डीप करेक्शन करता है। एक अच्छी रैली के बाद एक डीप करेक्शन करता है। एक अच्छी रैली के बाद एक डीप करेक्शन करता है। एक अच्छी रैली के बाद
फिर एक डीप करेक्शन करता है, फिर एक अच्छी रैली के बाद फिर एक डीप करेक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया इसने और उसके बाद एक नीचे सीधा आया और नीचे आने के बाद फाइनली आप देख पाएंगे कोरोना के अंदर जो गिरावट इसकी दर्ज हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आप यहाँ पे लगभग लगभग 4,450 के आसपास का। तो ये जो लेवल है, अगर हम यहाँ पे डिमांड निकालने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल से एक बार माल उठाएगा, इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से भी। तो इसी लेवल के आसपास ये इस वक्त जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का एक डिमांड निकालने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि एक स्टॉक जिसका फंडामेंटल इतना अच्छा हो उसका एक डिमांड जोन यहाँ पे एक निकल कर आता है कि ये जो एरिया है दोस्तों, ये एक अच्छा वैल्यू बाइंग जोन है। यानी 4500 से लेके 4000 के बीच में अगर हमें ये माल मिलता है तो इस माल को इस जगह पे कई बार एक्यूमुलेट किया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ भी। और अगेन यहीं से उठाया गया था कोरोना में भी। कोरोना में जो इसको यहाँ से उठाया गया था, जाहिर सी बात इतनी बड़ी सेलिंग के बाद इसको ऊपर लेके गया, डबल टॉप बनाया, वापस नीचे आया, डबल टॉप का जो टारगेट होता है वो भी हिट हो गया है। उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश की, नई सिस्टम के बाद फिर नीचे आया। अब हम इसको थोड़ा और अंदर की तरफ आते हैं, बारीकी से इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं स्पेशली कुछ पॉइंट्स देख पा रहा हूँ कि एक अच्छा जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम, यहाँ पे एक्यूमुलेशन वॉल्यूम इस कैंडल्स पे देखा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने एक डबल बॉटम टाइप जो है पैटर्न बनाया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डबल टॉप बॉटम टाइप पैटर्न बनाया है। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, आप ये चीज को समझो कि प्राइस एक्शन जो है दोस्तों, जो भी बड़ी सेलिंग थी इस कैंडल पे कंप्लीट हो चुकी है, आप देख पाएंगे। जो भी बड़ा हाथ यहाँ से निकलना चाहता था वो निकल गया है। और ये जो बॉटम बनाया है उस बड़े हाथ ने बनाया, उसके बाद धीरे धीरे बाइंग हुई और यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी बड़ी है, इस लेवल पे आप देखेंगे तो बाइंग थोड़ी बड़ी है। ये जो कैंडल आप देखेंगे तो इसके जो है नीचे के जो वीक्स है, आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी जो है एक बाइंग प्रेशर है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रेड हम इसके अंदर करेंगे 6 महीने से लेके लगभग 1.5 साल के आसपास हमारा होल्डिंग पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बाइंग प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर किसी चीज को हमें बॉटम पे उठाना है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन के आसपास अगर हमें मिलता है तो बहुत ही अच्छा हमें जो ये ऊपर की जो रैली है ब्रेकआउट के बाद ये बहुत अच्छी मिल सकती है। तो अगर हम मान लो इस बॉटम के फॉर्मेशन पे इस माल को उठाते हैं इस जगह पे, तो हमें फायदा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस सबसे पहले छोटा हो जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट दोस्तों 3000 मैं लिख देता हूं, 3975 के आसपास का हमारा एसएल रहेगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो हम कम से कम 6 महीने से लेके 1.5 साल के लिए वेट कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज, ठीक है, टारगेट्स मैं आपको बताता हूं, टारगेट्स जो है उसको कैसे अचीव करना है वो मैं बताता हूं। देखिए मैंने जो प्लान किया है मेरे लिए स्पेशली, वो ये प्लान किया है कि हम अपने टोटल डिप्लॉयड अमाउंट का, मान लो इसके अंदर हमें एक 1 लाख रुपया डालना है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे एक शेयर लेके रख लेना है, ठीक है। एक शेयर लेके रखने के बाद जब ये ऊपर नीचे अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो हिट करा देना है। अदरवाइज जब ये ब्रेकआउट दे, इस लेवल को ब्रेक करे, इस लेवल को, तो हमें बाकी का माल यहाँ पे पुटअप करना है। बाकी जो है मैं यहाँ पे 45,000 का माल और लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये लेवल तोड़ेगा, मैं आपको बताता हूं, जब ये लेवल ही ब्रेक करेगा, मैं दिखा देता हूं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा, इस लेवल को, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रीच करेगा तो मैं यहाँ पे और जो है 25,000 का माल लूंगा, 25,000 का माल और बाकी रखूंगा मैं, ठीक है। तो अभी मेरा 75,000 डिप्लॉय हो गया है। उसके बाद ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रीच करने के बाद मैं बाकी का 25,000 डालूंगा। इस तरीके से मैं अपना 1 लाख रुपया लगाऊंगा। आमतौर पर रिटेलर क्या करता है, पूरी छलांग एक साथ मारता है, तैरने आता नहीं, डूब जाता है। इस तरीके से काम नहीं करना है, काम इस तरीके से इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त अभी डाउन ट्रेंड में है और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है। पर अभी जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है, डिस्क्रिशनरी जो यूजेस है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे बढ़ रही हैं, तो ये जो है स्टॉक्स रिवाइव यहाँ से कर सकता है। उसके संकेत मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे भी देखो अच्छी बाइंग आई थी, ये जो रैली थी, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया, फिर वापस जाने की कोशिश की, यहाँ भी एक अच्छा वॉल्यूम था और इस वॉल्यूम की वजह से थोड़ा ऊपर गया, फिर सस्टेन, फिर नीचे आया, अभी वापस से वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये चीज हो रही हो तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कैसा, मान लो इस कैंडल के लो पे आपने बाय किया, अब इसके बाद जो भी कैंडल बनेगा, बनता जाएगा, आपको उसके लो पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाते हुए चलना है, ठीक है, ताकि जब भी वापस से रिवर्स करे ये, तो आप जो है उससे बेनिफिट उठा सके और आपका प्रॉफिट में ही निकले माल, लॉस में ना। तो मेरा जो दोस्तों
मानना ये है कि बहुत जल्द ही हमें ये लेवल देखने मिल सकते हैं 5500 के। उसके बाद हमारा जो दूसरा यहाँ पे जो टारगेट बनता है 6100 के आसपास। और तीसरा टारगेट जो हमारा बनता है जो कि बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 69,000 का, 6900 के पास। ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। तो आपको जिस पे निकलना है उतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उतना बोल्डनेस दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं आपको क्लियर कट कुछ बातें बताऊं तो आप समझ लो, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो। अगर हम स्टॉप लॉस के हिसाब से बात करें तो हम यहाँ अगर बाय करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है दोस्तों 11% का, और यहाँ से हमारा जो टारगेट बनता है दोस्तों, पहला टारगेट हमारा निकल कर आता है 20% का, दूसरा टारगेट निकल कर आता है 32% का, तीसरा टारगेट निकल कर आता है हमारा 48% का। तो दोस्तों आप यहाँ बताइए कि 11% जाने के लिए है और 50% आने के लिए, यानी 1:5 का रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है, तो इससे बढ़िया ट्रेड आप कहाँ ढूंढने जाओगे स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और आखिर में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ वो गिरते हुए स्टॉक्स के अंदर बॉटमिंग कैसे पहचाना जाए, बॉटम को किस तरीके से तलाश किया जाए, बॉटम के आसपास किस तरीके से एलोकेशन किया जाए, इस तरीके को सिखाना था मुझे। और मेरा इस चैनल का मेन सिद्धांत ये है कि आप लोग जो है सीखें, लर्न करें, और आप जो है आने वाले दिनों में करोड़पति बने, अपने अपने घरों में जो है अच्छे से रहें, और अपने समाज के अंदर एक सभ्य इंसान बने और एक अमीर इंसान बने। दोस्तों ये मेरा मकसद होता है। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, और अभी तक एमएसएम बुलेटिन को आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो तुरंत इनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अगर आप इंटरडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मात्र 2000 रुपीज के अंदर आप इस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं और एक प्रो ट्रेडर जो है बन सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम के साथ। जब तक के दोस्तों कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का वीडियो, क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक हम किस तरीके से काम करने वाले हैं कल की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं।